हेलो स्टूडेंट्स, लाइक फादर लाइक डॉटर चैप्टर में समरी पॉइंट्स करेंगे। ट्विंस आर टू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रेगनेंसी। ट्विंस कौन होते हैं? दो बच्चे होते हैं एक साथ सेम प्रेगनेंसी में। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विंस कैसे दो तरह के होते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस मीन सेम, बिल्कुल दिखने में सेम होते हैं। ट्विंस हु आर लाइक इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टिपिकली वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। जो बिल्कुल दिखने में एकदम सेम होते हैं, बिल्कुल सेम, वो उनको हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। और उनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी जनरली सेम होते हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं टू चिल्ड्रन बॉर्न टू द ओकेजन बट हु डू नॉट लुक द सेम आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। दो बच्चे ऐसे जो एक साथ पैदा होते हैं लेकिन वो दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं। ट्रिपलेट्स, 3 babies born to the same parents at the time are called triplets। 3 बच्चे एक साथ होते हैं, उनको कहते हैं ट्रिपलेट्स। एक ही टाइम में 3 बच्चे एक साथ होने पर ट्रिपलेट्स कहा जाता है। पोलियो क्या है? पोलियो इज ए हाईली कंटेजियस डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस। एक वायरस द्वारा एक डिजीज होती है दैट अटैक्स नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। पोलियो इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स लेग्स। पोलियो से लेग्स खराब हो जाती हैं। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड इज नॉट अ हेरिडिटी। वायरस से होती है, ये हेरिडिटी नहीं होती है पोलियो डिजीज। कॉजेज ऑफ पोलियो कैसे होता है? पोलियो माइलिटिस virus spreads from person to person through contaminated water which attacks our nervous system। तो एक वायरस होता है पोलियोमाइलिटिस, वायरस वो फैला देता है पर्सन टू पर्सन। और ये वायरस किस में होता है? गंदे पानी में होता है। जो पानी साफ नहीं होता पीने का, उससे हो जाता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। पल्स पोलियो क्या है? पल्स पोलियो इज अ प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द कंट्री। पल्स पोलियो एक प्रोग्राम है जिससे गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्री में से पोलियो डिजीज हटाना चाहती है। वैक्सीनेशन कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड एवरी मंथ वेयर एवरी चाइल्ड बिलो 5 years of age आर गिवन द पोलियो वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट। वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं और 5 years के एज के जो नीचे बच्चे होते हैं उनको ये वैक्सीन लगाया जाता है। सिम्टम्स ऑफ पैरालाइटिक पोलियो इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स हैं? एबनॉर्मल सेंसेशन होता है, ब्लोटेड फीलिंग इन एब्डोमेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आने लगती है, ड्रूलिंग होता है, हेडेक, फीवर फॉर 5-7 days, सेंसिटिविटी टू टच। ये सारे इसमें सिम्टम्स नजर आते हैं। Adoption. What is adoption? Adoption is process by which a couple became legal parents of a child who was not born to them. Adoption एक प्रोसेस है जिसमें कि एक कपल, मदर फादर, एक बच्चे को उसके पेरेंट बन जाते हैं लीगली। कानून के द्वारा वो उसके पेरेंट बन जाते हैं बच्चे के। एब्रीविएशन ऑफ डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। Genetic diseases are those diseases which are inherited from their parents। Genetic diseases वो diseases होती हैं जो पेरेंट्स से के द्वारा बच्चों में आ जाती है। While others are caused due to DNA abnormality which resemblance a child may acquire from his parents। और ये डीएनए के द्वारा भी आ जाती है। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो डीएनए से भी आ जाती हैं बच्चों में। A child finds resemblance in height, color of eyes, hair, texture, habits, voice, way of laughing, aptitude and hobbies। ये सारी चीजें रिजेंबल करती हैं पेरेंट्स से अगर जेनेटिक
जेनेटिक ही होता है, हेरिडिटी आ जाती है तो ऐसा होता है। हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन। हेरिडिटी क्या है? जिसमें कि पेरेंट्स से बच्चों में कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ग्रेगर मेंडल एक साइंटिस्ट थे, कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रेगर मेंडल ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इनहेरिटेंस क्या होता है? द एक्विजिशन ऑफ ट्रेट्स विच आर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ इस तरह की हैबिट्स होती हैं जो बच्चों में पेरेंट्स से आ जाती हैं, उन्हें कहते हैं इनहेरिटेंस। ट्रेट्स दैट वी कैन इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, कौन कौन से ट्रेट्स हो सकते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आ जाते हैं? ईयर लोब अरेंजमेंट, कान जैसे किसी के बड़े छोटे आगे या पीछे होते हैं उस तरह का। टंग रोलिंग का होता है, डिम्पल्स हो जाते हैं, कर्ली हेयर हो सकते हैं, हैंड क्लैस्पिंग हो सकता है। बहुत तरह के ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में आ जाते हैं। ग्रेगर मेंडल कौन थे? ग्रेगर मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। And he was born in Austria in 1822. His experiments showed that the inheritance of certain traits in pea plants follow particular patterns. This became the foundation of modern genetics and leading to the study of heredity. तो इन्होंने heredity के केस में बहुत ज़्यादा और inheritance में इन्होंने थ्योरी दी, जिससे कि पी प्लांट्स में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके जो पैटर्न फॉलो होते हैं पी प्लांट्स के, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी होते हैं। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए माइलस्टोन।